Assalamu alaikum. How are you, students? Welcome to the online platform of the Eglets Coaching Academy. Students, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री के केमिस्ट्री जो है ये किस तरह वजूद में आया और इसमें जो है वो कौन कौन सी सिविलाइजेशन में या इसकी तारीख जो है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह ये फ्लरिश हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम केमिस्ट्री को देख ले तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है ये इसका वर्ड कहाँ से या इसका आगाज जो है वो कहाँ से हुआ है, कहाँ से इसको जो है ये केमिस्ट्री का नाम मिला है। तो जब भी हम केमिस्ट्री की वो डेरिवेशन को देखते हैं कि हमारे साथ ये केमिस्ट्री किस लैंग्वेज से अखज़ किया गया है, तो हमें ये बात जो है वो समझ आती है कि केमिस्ट्री जो है ये अरबिक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। derived from an Arabic word. और वो जो अरबिक वर्ड वो हमारे साथ केमिस्ट्री के लिए यूज होता था अल्कीमिया या सिर्फ कीमिया जो है वो यूज हुआ करता था इन द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जिसमें साइंटिस्ट जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिस्ट्री को जो है वो बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था। तो उसी दौर में हम केमिस्ट्री को जो है वो अल्कीमिया या कीमिया से जानते थे। तो ये जो वर्ड है अल्कीमिया, ये क्यों केमिस्ट्री को मिला था, इसकी भी एक रीजन है और वो ये है कि अल्कीमिया जो है वो उस दौर में अरब लोग जो है वो या अभी भी जो है अरब लोग ये इस्तेमाल करते हैं फॉर द मिथ, या हम अल्कीमिया जो है वो यूज करते हैं फॉर द मैजिक। और एक तीसरा भी यहाँ हम अल्कीमिया से एक तीसरा मीनिंग भी जो है वो ले सकते हैं और वो है स्पेक्युलेटेड थॉट्स। अब देखिए, जो कि अरब लोग थे या अरब केमिस्ट जो थे वो हमारे साथ ये कंक्लूड करते थे कि चूंकि ये जो केमिस्ट्री है ये एक ऐसा ब्रांच है साइंस की जिसको हम एक जादूगरी या मिथ या इस तरह कुछ को वो हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देख ले तो हमारे साथ एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन अगर आप देख ले, मिसाल के तौर पर आप HCl देख ले और इसके साथ NaOH जो है वो आप रिएक्शन कर ले, तो देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि अगर HCl को आप देख ले तो वो आपकी हाथ से जो है वो नीचे निकल जाएगी, और NaOH जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। और इन दोनों की अगर हम रिएक्शन कर दें तो ये हमारे साथ साल्ट्स बना देते हैं और वाटर बना देते हैं, जो कि बिल्कुल पॉइजन नहीं है। और देख ले कि साल्ट्स यानी NaCl के हमारे साथ कितनी यूजेज है और वाटर की हमारे साथ कितनी यूजेज है। तो देखे एक खतरनाक चीज से, मतलब HCl जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसी तरह NaOH जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, इन दोनों चीजों को जब हमने रिएक्शन करवाया तो इसे एक तीसरा चीज बन गया और उसको हम जो है वो साल्ट्स और सालन्स और सारे वगैरह में हम जो है वो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे साथ जिस तरह जादूगर भी यही काम करते हैं कि बस कोई अनएक्सपेक्टेड चीज जो है वो बना देते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जो है वो केमिस्ट्री में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो बन सकती है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब उसकी इस्तेमाल जो है वो कुछ इस तरह होती है कि उसकी हम बेस अगर देख ले तो वो बहुत ही खतरनाक चीजों से बनी होती है। जैसे अगर आप देख ले NaCl, तो इसी तरह हमारे साथ जो है वो अल्कीमिया का ये एक वर्ड जो है वो डिराइव हुआ था। इस तरह स्पेकुलेटेड थॉट्स को हम कहते हैं एक खास सोच जो है वो इसके पीछे थे, यानी केमिस्ट जो है वो उसके पीछे कुछ खास सोच थे और उस सोच को अचीव करने के लिए जो वो इंडिविजुअली एक या कलेक्टिवली एक वर्ड जो है वो यूज करते थे, उसको हम वो केमिस्ट्री।
कहते थे। अब देखते हैं कि वो स्पेकुलेटिव थॉट्स जो है वो हमारे साथ क्या थे, यानी वो खास सोच जो है वो हमारे साथ क्या थी। तो अगर हम देख लें तो द फर्स्ट वन जिसमें हमारे साथ एक ऐसा थॉट है जिसको अगर हम ये कहें कि दिस इज द बेस फॉर केमिस्ट्री, तो ये शायद हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ऐसा गोल था केमिस्ट की नजदीक जिसको वो अचीव करना चाहता था, और या मुस्लिम केमिस्ट की नजदीक, और उस सोच ने या उस गोल ने केमिस्ट्री को इतना फ्लरिश किया था इन द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम या इन द एज ऑफ इस्लाम। तो वो गोल हमारे साथ था। हम यहां पर गोल्स भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ पहला वाला था कि टू कन्वर्ट ऑल बेस मेटल टू गोल्ड, यानी केमिस्ट जो है वो ये चाहते थे कि जो बेस मेटल है, यानी बेस मेटल जो है वो उस मेटल्स के लिए यूज करते थे जो कि सस्ते हो। मिसाल के तौर पर आयरन को देख ले, लेड को देख ले, जिंक को देख ले, इसी तरह मेटल जो कि आपको जो है वो सस्ते मिल रहे हो उसको वो गोल्ड में चेंज कर ले ताकि उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाए। और इस पे जो है वो ज्यादा काम जो हुआ था उस पे हमारे साथ हुआ था लेड। लेड को उन्होंने कन्वर्ट करना चाहा था गोल्ड को। ओके, ये था हमारे साथ पहला गोल। जो दूसरा गोल था हमारे साथ मुस्लिम केमिस्ट का वो ये था टू प्रोलॉन्ग लाइफ, कि लाइफ को जो है वो एक्सटेंड कर सके, उसको प्रोलॉन्ग कर सके, उसको ज्यादा कर सके। यानी अगर हम देख ले जापान की तो वहां पर 120 और इस तरह जो है वो नॉर्मल एज है, और अगर हम पाकिस्तान का देख ले तो यहाँ पर 60 और 65 को जो है वो एक बंदा बड़ी मुश्किल से पहुंच जाती है। तो ये हमारे साथ मुस्लिम केमिस्ट का एक गोल था ताकि ये अचीव कर सके और लाइफ को जो है वो किस तरह हम प्रोलॉन्ग कर सके। एक तीसरा भी जो है और बहुत अहम गोल था, और वो ये था टू प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस, to provide physical evidences that support ideological beliefs, ideological and physical beliefs, ideological and religious beliefs। ताकि मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो या केमिस्ट जो है वो एक ऐसा एविडेंस प्रोवाइड कर सके जो कि आइडियोलॉजिकल बिलीफ जो है या मुस्लिम या रिलीजियस की जो बिलीव्स है मसलन उसको जो है वो सपोर्ट कर सके, ताकि लोग जो है उस पर अमल आसानी से कर सके। मसलन आप वैसे भी जो बात साइंस करती है तो उसको हम बड़ी आसानी से जो है वो फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर हम मजहब की तरफ चले जाए तो फिर हम कहते हैं ये मौलवी अपने आप से जो है वो कह रहे हैं, अपने आप में जो है वो उनकी इत्तेफाक नहीं है और हमसे ये यही कह रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगर फिजिकल एविडेंस हमें मिल जाए तो फिर हम उस पे अमल जो है उस पर आसानी मिल सकती है। तो इसी तरह केमिस्ट का जो है वो यही एक गोल था। अल्दो हमारे साथ केमिस्ट जो है वो इन 3 गोल्स में
कुछ तो अचीव कर सके और कुछ वो अचीव न कर सके, लेकिन उन्होंने इतना काम किया था केमिस्ट्री में कि उसको जो है वो केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कभी भी नहीं भूल सकता। मसलन हमारे साथ जो है वो ये है टू कन्वर्ट ऑल बेस मेटल टू गोल्ड, कि हमने लेड या बेस मेटल को हमने गोल्ड में चेंज नहीं कर सका। और ये जो आइडिया था ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम रिजेक्ट किया था, रिजेक्टेड बाय ये इब्न सीना। फर्स्ट टाइम रिजेक्टेड बाय इब्न सीना। ये हमारे साथ एक मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि इब्न सीना के नाम से हम याद करते हैं उसको, उसने हमारे साथ फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, ओके। तो ये हमारे साथ इब्न सीना था जिसने फर्स्ट टाइम ये हमारे साथ रिजेक्ट किया था कि यू कांट कन्वर्ट एनी मेटल या एनी एटम्स टू अनदर एटम्स या एनी मेटल टू अनदर मेटल, यानी इसको हम या कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। अब दूसरा, टू प्रोलॉन्ग लाइफ, लाइफ को हम जो है वो एक्सटेंड कैसे कर सकेंगे। तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने हमारे साथ जो है वो इसमें खामखा जो है वो हम कामयाब हुए थे, यानी हमने जो है लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज करना था और ये सारे कुछ जो है वो हम करें तो हमारे साथ लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है। इसी तरह प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस, इसमें भी हम जो है वो बहुत हद तक कामयाब हो सके थे और अभी भी जो है वो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो ये 3 गोल्स की बिना पर, इन 3 गोल्स की वजह से हमने मुस्लिम केमिस्ट को हीरो ऑफ द केमिस्ट्री जो है वो हमने इसको डिक्लेयर किया। और जाबिर बिन हय्यान जाबिर इब्न हय्यान जाबिर इब्न हय्यान को हमने देखा कि ये वो शाइनिंग स्टार बन गए जिसको हमने कहा कि दिस इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो हमने जाबिर इब्न हय्यान को कहा, यानी ये इसी वजह से नहीं कहा था कि ये सिर्फ ये 3 गोल्स, बल्कि इन 3 गोल्स पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था। यानी जो हमारे साथ गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था, यानी जो 600 से लेके 1600 तक एडी तक हमारे साथ जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था, उन्होंने यहां पर जो है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था। और इन मुस्लिम साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने केमिस्ट्री को ट्रीट किया था एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। यानी जो हम कहते हैं कि ये नेसिल बन गया और ये बन गया, ये वो इस पे यकीन नहीं रखते थे, वो खुद इसको एक्सपेरिमेंट जो है वो करते थे। इसलिए केमिस्ट्री जो है ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे यकीन रखता है, यानी वो एक्सपेरिमेंट खुद करता है। तो इसको मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है वो इसका नाम दिया था, यानी इसको ट्रीट किया था एज अ प्योर एक्सपेरिमेंटल साइंस, प्योर एक्सपेरिमेंटल साइंस। और इसमें हमारे साथ जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट ने जाबिर बिन हय्यान और ये सारे जो इब्न सीना और ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने हमारे साथ टाइट्रेशन, फिल्ट्रेशन और ये सारे प्रोसेस जो है हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाए थे। टेस्टल फनल और ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे हमारे साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसी तरह जाबिर बिन हय्यान और इन लोगों ने हमारे साथ जो है वो एक लैब का जो हमारे साथ एक लैब का हमारे साथ उन्होंने एक तस्वुर जो है वो पेश किया था कि हमारे साथ एक लैब होगा और ये सारे, तो उन्होंने अपनी खुद की लैब जो है वो डिजाइन करवाए थे या इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इन सारी अचीवमेंट्स की बिना पर हमने द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम को एक दूसरा नाम दिया है केमिस्ट्री की वर्ड में, और उसको हम कहते हैं
द एज ऑफ मुस्लिम अल्केमिस्ट, यानी इसको हम कहते हैं, यहां पर हम सारे गोल्डन एज ऑफ इस्लाम जो है हमारे साथ स्टार्ट हुआ था ऑफ इस्लाम, और इसको हम केमिस्ट्री की वर्ड में द एज ऑफ मुस्लिम केमिस्ट कहते हैं। मुस्लिम केमिस्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर मुस्लिम साइंटिस्ट ने सिर्फ काम किया था, बल्कि यहां पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन था या ग्रीक सिविलाइजेशन था, उन सारों ने अपने जो है वो काम किए थे, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो एक ऐसा फील्ड है जो कि जरूरत है एक इंसान की, और अगर केमिस्ट्री को हम छोड़ दे तो यकीनन हम जो है वो अपनी सारी लाइफ को भी तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो अपनी सारी कंफर्टेबिलिटी और ये सारी चीजें लाइफ को जो है वो हम छोड़ रहे हैं, मतलब हम फिर जो है वही एंशिएंट एज में चले जाएंगे। तो ये था हमारे साथ आज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि हमारे साथ केमिस्ट्री का जो है वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ था और इसकी गोल्स क्या थी, मुस्लिम केमिस्ट की जो हमारे साथ कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड द केमिस्ट्री वो क्या थी हमारे साथ, और ये था एक मुकम्मल लेक्चर आज का। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई लेक्चर के साथ, और अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो यू शुड हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको भी बेनिफिट मिल सके और शेयर करने से आपके दोस्त वगैरह जो है उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, तो जल्द मिलेंगे हम इंशाल्लाह एक नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।